गर्मियों की धूप गांव के चारों ओर फैल रही थी। खेतों में हल्की हवा बह रही थी और आम के पेड़ की छाया में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। 9 साल का आरव अपने छोटे छोटे कंधों पर स्कूल की थकान भूलकर नाना के गांव की ओर दौड़ रहा था। उसके हाथ में छोटे जूते, आंखों में चमक और दिल में अनगिनत सपने थे। आरव को जानवरों से बेहद प्यार था। घर में उसकी बिल्ली म्याऊं कर रही थी और दो तोते अपने पिंजरे में चहक रहे थे। लेकिन आरव के मन में हमेशा कुछ अलग करने की चाह रहती। उसे चाहिए था एक दोस्त जो बाकी सबके पास न हो। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत और पेड़ थे। पीछे फैला जंगल ऐसा लगता जैसे किसी रहस्य को अपने अंदर छुपा रहा हो। आरव रोज सुबह वहीं जंगल की ओर दौड़ता। इस बार कुछ अलग था। उसके अंदर उत्सुकता की चमक थी और जंगल से आती ताजी मिट्टी की खुशबू उसे खींच रही थी। वह जंगल में चला गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। पेड़ों के नीचे फर्न और झाड़ियों का घना घोंसला, नम मिट्टी और छोटे छोटे फूलों की खुशबू। तभी उसकी नज़र एक बड़े पत्थर पर पड़ी। मिट्टी में कुछ आधा दबा हुआ चमक रहा था। आरव ने धीरे से मिट्टी हटाई और देखा, एक बड़ा अंडा, फुटबॉल जितना, हल्का हरा और भूरे धब्बों वाला। वाह, ये क्या है? आरव ने धीरे से कहा। उसकी नानी पास आईं और बोलीं, बेटा, इसे वापस रख दो, पता नहीं किसका है। लेकिन आरव की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने अंडे को घर ले जाकर अपने कमरे में डिब्बे में रखा, पुराने तौलियों से ढक दिया ताकि वह गर्म रहे। अगली सुबह अंडे में हल्की खरोंचें दिखाई दीं। कुछ ही पलों में अंडा फट गया और उसके अंदर से एक छोटा जीव बाहर आया। गोल, चमकीली आंखें, छोटे दांत, हरे रंग के साथ हल्का पीला पेट, बिल्कुल डायनासोर के बच्चे जैसा। आरव ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? छोटा जीव उसकी उंगली सूंघता हुआ धीरे धीरे उसके पास आया। आरव मुस्कुराया और बोला, तुम मेरा दोस्त हो, मैं तुम्हारा नाम रखूंगा, टिनू। टिनू आरव के पीछे पीछे घूमने लगा। वह दूध और फलों के टुकड़े खाने लगा। 3 दिन में ही टिनू इतना बड़ा हो गया कि अब वह आरव के घुटनों तक आने लगा। उसकी पूंछ लंबी थी, हरी चमक वाली, और चलते समय उसे इधर उधर हिलाती रहती थी। आरव ने देखा कि टिन्नू की बुद्धि असाधारण थी। वह बैठो और आओ जैसे शब्द समझने लगा। रात को टिन्नू हमेशा उसके पास सोता और उसकी सांसों की हल्की आवाज कमरे में गूंजती रहती। एक सुबह टिन्नू गायब था। आरव जंगल में उसका पीछा करता गया। छोटे पंजों के निशान उसे एक बड़े पेड़ के पास ले गए। टिन्नू वहां बैठा था, किसी चीज की गंध ले रहा था। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। आरव डर गया, लेकिन यह सिर्फ एक छोटा खरगोश निकला। आरव और टिन्नू धीरे धीरे घर लौट आए। लेकिन उसी दिन ऊपर आसमान में एक बड़ा अजीब साया दिखा। टिनू ने अपनी पूंछ हिलाई और जमीन पर हल्की खरोंचें बनाई, जैसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। आरव को लगा कि यह कोई और डायनासोर हो सकता है। कुछ ही दिनों बाद कुछ अजनबी लोग कैमरे और जाल लेकर जंगल में आए। वे टिनू को पकड़ना चाहते थे। आरव ने डरते हुए टिनू का हाथ पकड़ा और दोनों जंगल की ओर भागे। वे बड़ी चट्टान तक पहुंचे, सांस फूली हुई। टिनू ने अपने साहस से झाड़ियों को हिलाकर रास्ता बनाया। सूरज ढलने के बाद दोनों घर लौट आए। आरव ने नानी को सच नहीं बताया, लेकिन अब वह समझ गया था कि टिनू को सुरक्षित रखना जरूरी है। आरव ने टिनू को नाना के पुराने गोदाम में रखा। टिनू को खुली जगह बहुत पसंद थी। वह अक्सर आसमान की ओर देखता। एक रात तेज हवा और बिजली के बीच आसमान में बड़ी परछाई हिली। आरव भागा और देखा, एक विशाल डायनासोर, बिल्कुल टिनू जैसा, लेकिन बहुत बड़ा। टिनू ने खुशी से अपनी पूंछ उसके पास लपेट दी। यह उसका परिवार था। लेकिन तभी पीछे से वही लोग आए, ट्रैंक्विलाइजर गन और जाल लेकर। आरव ने चिल्लाया, रुक जाओ, इन्हें नुकसान मत पहुंचाओ। टिनू और उसका परिवार धीरे धीरे जंगल की ओर लौट गए। आरव समझ गया कि टिनू अब अपने परिवार के पास सुरक्षित है। उसने आंसुओं के साथ अपने दोस्त को आखिरी बार गले लगाया। अगली सुबह जंगल में सिर्फ शांत हवा और पक्षियों की चहचहाहट थी। आरव जानता था कि टिनू अब सुरक्षित है और उनकी दोस्ती हमेशा उसके दिल में रहेगी। ऐसी कहानियां सबसे पहले